दोस्तों पेटीएम का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं और जब से लॉकडाउन लगा है तब से पेटीएम का और भी ज़्यादा यूज होने लगा है क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगे हैं। ऐसे में दोस्तों कई बार जो है हम पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त जो है किसी गलत व्यक्ति के पास जो है अपने पैसे को भेज देते हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद हम सोचने लगते हैं कि उस पैसे को कैसे वापस मंगाएं। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि अगर आप पेटीएम का यूज करते वक्त गलती से किसी और के पास आपका ट्रांजेक्शन चला जाता है और आप घबरा जाते हैं कि ये पैसा जो है आप कैसे वापस पाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप गलती से भेजे हुए पेटीएम के द्वारा पैसे को जो है वापस पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देव साहनी और आपका स्वागत है देवजी टेक्निकल चैनल में। आज की इस वीडियो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पेटीएम का यूज करके किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे थे और वो पैसा जो है गलती से किसी और के अकाउंट में चला गया है तो आप उसे वापस कैसे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों होती हैं ऐसी गलतियां। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेटीएम या किसी अन्य मोबाइल वॉलेट से पैसे या बैलेंस ट्रांसफर करते वक्त ये मुख्यतः 3 प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है कि जो जानकारी हमने जो बैलेंस ट्रांसफर करते वक्त जो उसमें भरा है वो जानकारी गलती से कुछ और भर दी गई हो और हमारा गलती से जो है पैसा किसी और के पास पहुंच जाता है। या ये भी हो सकता है कि जिसे आप पैसा भेज रहे हैं उसे कुछ और रकम भेज देते हैं, मतलब पैसे भेजने वाले को आप जानते हो। या ये भी हो सकता है दोस्तों कि आप जिसे पैसा भेज रहे हैं उसकी तरफ से आपके पास जो है जानकारी गलत मिली हो या आप उसे कई बार जो है ट्रांजेक्शन कर दे रहे हो और आपका पैसा जो है ज्यादा कट जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप किसी कंपनी या किसी ऐसे व्यक्ति को बैलेंस ट्रांसफर करते हैं जिसको कि आप जानते हैं तो आपका पैसा मिलने का जो है चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन अगर दोस्तों आप किसी अनजान व्यक्ति के पास पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे में जो है क्या है उपाय, चलिए जानते हैं। दोस्तों पैसे वापस पाने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम के कुछ नियम जानने होंगे। दोस्तों इसमें जो है इसको लेकर पेटीएम के नियम क्या कहते हैं वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों पेटीएम कहता है कि अगर किसी को गलती से आप बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं और आप उसको जानते भी नहीं है तो ऐसे में उस व्यक्ति की तरफ से जो है पैसे पाने का जो है काफी मुश्किल तरीका हो सकता है। अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो पेटीएम कहता है कि हम जो उसके बिना अनुमति के जो उसके खाते से पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप गलती से किसी को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो पेटीएम भी उसके खाते से पैसे जो है नहीं निकाल सकता बिना उसकी अनुमति के। तो दोस्तों सबसे पहले ही पेटीएम ने क्लियर कर दिया कि अगर आप गलती से किसी को पैसा भेज देते हैं तो बिना उसकी अनुमति का जो है आप पैसा वापस नहीं पा सकते। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर तब कोई तरीका नहीं है पैसे वापस पाने का। तो मैं आपको बता दूं कि पैसे पाने का पेटीएम ने कुछ तरीका भी बताया है। पेटीएम ने कहा है दोस्तों कि अगर आप गलती से किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में अपने पैसे को भेज देते हैं तो आपको जो उस व्यक्ति से संपर्क करना होगा। अगर वो व्यक्ति जो है सहमत हो जाता है आपको पैसे देने के लिए तभी आपके पैसे जो है वापस मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों बिना उसकी अनुमति के जो है कोई भी उसका पैसा नहीं निकाल सकता। और अगर आपने गलती की है तो इसके लिए जो है अगर वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है और वो आपको पैसा वापस दे देता है तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और यदि आपका पैसा किसी कंपनी में चला गया है तो आप वहां पर पेटीएम ट्रांजेक्शन की जो है उसको रिपोर्ट दिखाकर उससे जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पैसा वापस पाने के लिए। और दोस्तों यदि आपने किसी व्यक्ति के बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो आपको उस बैंक से संपर्क करना होगा, उस बैंक से उस व्यक्ति का डिटेल्स निकालना होगा, उसके बाद उस व्यक्ति से संपर्क करना होगा। अगर वो व्यक्ति आपका पैसा वापस करने के लिए एग्री होता है तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें पेटीएम जो है अपना जो है पल्ला खींच लिया है, मतलब कि जो भी करना है सिर्फ आप ही को करना है, क्योंकि पेटीएम सिर्फ एक माध्यम है पैसे को लेन देन करने का। वो किसी के पैसे के ऊपर हक नहीं जमा सकता, नहीं किसी के पैसा वापस कर सकता है। तो दोस्तों पैसे ट्रांसफर करते वक्त आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं उसको जो है आपको सही सही भरकर जो है किसी को पैसे ट्रांसफर करने चाहिए। और हाँ दोस्तों यदि आपने जिसको पैसा गलती से भेज दिया उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं तो इसकी जो है शिकायत आप पेटीएम कस्टमर केयर को कर सकते हैं, वहां से उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं और उसके बाद जो उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर वो पैसा देने से इनकार कर सकता है तो उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जो भी आपके पास प्रूफ है ट्रांजेक्शन का उसको जो है सबमिट कर सकते हैं वहां पर। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई के तहत वो व्यक्ति जो है आपका पैसा वापस करने पर मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना तरीका है जो अगर आप गलती से पैसे को ट्रांसफर कर देते तो उसको जो है उस व्यक्ति से वापस पाने का। अब दोस्तों पेटीएम ने कहा है कि आप इन सभी दिक्कतों से कैसे बच सकते हैं। मतलब दोस्तों पेटीएम का यूज तो सभी लोग करते हैं, अपने बैलेंस को सभी लोग ट्रांसफर करते हैं, पैसे को ट्रांसफर करते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का जो है ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन दोस्तों ऐसी मुश्किलें जो है बहुत लोगों के साथ होती रहती है, क्योंकि कई बार जो है गलती से ही पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है। तो दोस्तों पेटीएम ने इन्हीं सभी मुश्किलों को देखते हुए अपने कस्टमर को कहा है कि जब भी आप किसी को पैसा ट्रांसफर करें सबसे पहले जो है वहां पर अगर आप कोई बड़ी अमाउंट भेज रहे हैं तो वहां पर एक छोटा सा अमाउंट भेजकर पता करें कि जिस व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो पैसा उसी व्यक्ति के पास जा रहा है या किसी और व्यक्ति के पास जा रहा है। तो आप ऐसे कंफर्म करने के बाद जो है अपने बड़े अमाउंट को उस व्यक्ति के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे जो है आप गलती करने से बच जाएंगे। और दोस्तों जो भी आप अपने जो है पैसे ट्रांसफर करते वक्त जो भी डिटेल्स आप भरते हैं उसको आप 1 2 बार 3 बार जो है उसको मैच कराएं, सही डिटेल से मैच कराएं, तभी जो है बैलेंस को ट्रांसफर करें। तो दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ये सारी गलतियां करने
से बचें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि दोस्तों पेटीएम का यूज ज़्यादातर लोग करते हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा ऐसी लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं और ऐसे में जो उनका पैसा वापस आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस है जो कि आप गलती से किसी और के पास भेजे हुए पैसे को वापस मंगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।